बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का मौजू है कि जून और जुलाई की शदीद तरीन गर्मी में कौन कौन सी फसलें आप कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आप काश्त कर सकते हैं। इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हस्ब मामूल वीडियो शुरू करने से पहले एक तारफ़, मैं हूं जी फजल आलम और मेरे चैनल का नाम है कामरा ज़मींदारी चैनल। इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया जी। तो जून जुलाई में यही ख़तरा और डर रहता है कि शदीद गर्मी के बायस कहीं पौधे झुलस ना जाएं, क्योंकि इन दिनों में बाज़ औक़ात इतनी गर्म लू चलती है कि बड़े से बड़े दरख्तों के पत्ते भी बिल्कुल मुरझा जाते हैं और वो तकरीबन पत्ते जलने के करीब होते हैं। तो जो सब्ज़ियां होती हैं ये तो उससे भी नाजुक होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं और इनका बड़ा वाकई ख़तरा होता है। लेकिन अगर हिफाजती इक़दामात मुनासिब तौर पे किए जाएं तो कोई मसला नहीं होता। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे ये मौजू है कि जून और जुलाई में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ काश्त होंगी। तो पहली जो मैं सबसे मिसाल है वो है पालक की। ये देख लें, 1 जून को, आज है 10 जून, 1 जून को ये मैंने पालक काश्त की थी। अभी आप देख लें इसका। अच्छा, इसमें ये है कि ये कुछ पौधे मेथी के भी हैं, ये मेथी है, इसी तरह धनिया भी है, ये धनिया है और काफ़ी मिकदार में धनिया होगा। लेकिन अभी मैं, मकसद ये है ये दोनों चीज़ों धनिया और मेथी बीच में लगाने का कि पालक के पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं जिस तरह ये हैं, तो धनिया उनके नीचे उसकी शेड में जो है वो बचा रहता है, लू से भी बचा रहता है और गर्मी से भी बचा रहता है। ये क्यारा जो था मैंने पहले वो ये लगाने की मुझे ज़रूरत पेश इसलिए आई कि चंद 15-20 दिन पहले ये मेरी पालक थी और धनिया था, शदीद बारिश और यालाबारी से ये बिल्कुल मुकम्मल मलिया मेड इसका हो गया था। फिर मैंने इसको काट लिया था और फिर पानी वानी लगाया। मैंने कहा चले होता है तो हो जाए, लेकिन इसी खदशे के पेश अगर ना हुई तो फिर क्या करूँ। ये साथ मैंने दूसरी भी ये फिर बो दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी हो गई है और ये भी ठीक ठाक। तो कहने का मकसद है अभी दिसंबर अपना जून का महीना है, पूरे शबाब भी गर्मी होती है। ये चूँकि खुला प्लाट है तो खुले प्लाट में थोड़ा सा ये एडवांटेज ये होता है कि घरों की बनस्बत यहाँ गर्मी का वो असर नहीं होता, खुली आबो हवा, खुला थोड़ा माहौल होता है ये भी चारदीवारी इसके अंदर, लेकिन इतना फिर भी नहीं होता। तो ये एक तो ये है कि पालक भी, धनिया भी, मेथी भी आप इन दिनों में बिल्कुल लगा सकते हैं। ये फ़िलहाल मैं खुले इससे प्लाट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि जो तंग जगह हैं घरों में या रूफ टॉप, उनके लिए क्या किया जाए। दूसरी सब्ज़ी जो है वो है बैंगन। ये बैंगन की पनीरी मेरे पास है, तैयार है बिल्कुल। अभी इसमें बर्तन गमले में छोटे से बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसके लिए मैंने ये जगह बनाई है। ये देख लें, ये एक क्यारा सा बनाया हुआ है। अभी मैं इंशाल्लाह शाम हो चुकी है और मैं इसमें इसको शिफ्ट कर दूंगा, लगा दूंगा और पानी दे दूंगा। ये मेरे पहले के बैंगन हैं, ये भी तबाह हो गए थे उसी वजह से, तो अभी मैं दोबारा लगा रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो भिंडी। भिंडी के लिए भी मैंने ये बैंगन की क्यारी एक में इसमें बैंगन लगाऊंगा, लेकिन ये साथ जो 2 क्यारियाँ हैं इसमें मैं भिंडी लगाऊंगा अभी। और ये बीज मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके लिए ये है कि अच्छा, ये सारी चीज़ें जितनी भी सब्ज़ियां बताऊंगा ना मैं आपको, इसको केमिकल खाद किसी सूरत में भी आपने नहीं डालनी। गोबर खाद बिल्कुल डालें मिक्स करके। पहले शुरू में ये देखें, मैंने अभी ये एक यहाँ कारा बनाऊंगा, ये काली काली ये पड़ी हुई है, ये सारी गोबर खाद है, इसमें मैंने पहले मिक्स कर दी थी। तो दोबारा अभी किसी केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो मिर्चें हैं। अच्छा, मिर्चों की मैंने पनीरी एक तो इस गमले में लगाई है, 2 पौधे निकल चुके हैं
कुछ अभी ये छोटे छोटे ये आसार बने हुए हैं, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये भी निकल आएंगे। तो अभी एक इस गमले में भी मैंने लगा दी है। ये जो पनीरी है ये जाके तैयार हो जाएगी जुलाई के आखिर में, और फिर अगस्त में इसको मैं यकम अगस्त के करीब लगा दूंगा, जो कि आगे अक्टूबर नवंबर में बेहतरीन जो फल देगी। इसके अलावा जो पनीरी अभी मैं लगा रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे पास ये घिया तोरी की बीज हैं और ये साथ लौकी के हैं। इनको घिया तोरी के ये देखें, इसमें ये मैंने रखा हुआ है बीज, ये सारा इसमें भी बीज पड़ा हुआ है, ये सारे बीज पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी ये है, ये सारे। अभी मैं इसके ऊपर मिट्टी डालता हूँ। यहाँ लौकी के मैंने लगा चुका हूँ, लौकी के बीज इसमें। तो इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी की तह डाल के इसको कवर कर रहा हूँ, बीजों को। ये बीजों को मैंने ऊपर मिट्टी डाल के कवर कर दिया है। इनके अलावा इस गमले में मैंने करेले के बीज 8 बीज लगाए हैं यहाँ। तो ये भी 4 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए। इंशाल्लाह कल परसों तक ये भी उम्मीद है कि जर्मिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा जी टमाटर भी आप लगा सकते हैं। ये देखें टमाटर, ये मैंने पौधा, ये अभी 5 के 6 दिन हो गए मैंने इसको लगाया था। पनीरी मेरे पास थी, इसको लगाया था। ये भी टूट गया था, किसी जखड़ आंधी से आई थी, ये यहाँ से टूट गया था। अभी ये फिर ये फूट रहा है। इसी तरह ये भी है, ये पौधा देखें। तो ये यहाँ बड़े आराम से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जो सबसे आम बात, लगाने के लिए तो ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसमें एहतियातें क्या करनी है। ये तो खुला मैदान है, ये तो प्लाट है एक तकरीबन 7-8 मरले का, जिसमें ये तकरीबन सारी सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं, और ये जगह मुख्तलिफ बनाई हुई है बाकी चीज़ों के लिए भी। लेकिन यहाँ भी धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन बनिस्बत घरों के यहाँ वो धूप नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको दिखाया चुका हूँ पालक, किस बेहतरीन तरीके से ये अभी यहाँ चल रही है। इसी तरह तमाम सब्जियाँ हो सकती हैं। ये यहाँ प्याज थे और ये मिर्चें लगी हुई हैं। जून जुलाई में लगाने वाली पनीरी के लिए सबसे बड़ा एहतियात, ये खुले मैदान में तो इतना गर्मी का असर नहीं होता, लेकिन असल बात जो है कि जो जिन लोगों ने घरों में जगह जिनकी तंग है, या जिन्होंने रूफ टॉप पे अपने किचन गार्डन का बंदोबस्त किया हुआ है, या बलकोनी में या सेन में कोई थोड़ा सा कोना या खदरा कहीं भी बरामदे वगैरह में कोई जगह बनाई हुई है, तो उस जगह पे गर्मी की शिद्दत वाकई ही बहुत तंग होती है। कंजस्टेड एरिया होता है, तंग जगह होती है, और वहाँ गर्मी का असर बनिस्बत खुले मैदान के ज़्यादा होता है। उसके लिए ये है कि 2-3 घंटे की धूप सवेरे सुबह 5 बजे सूरज निकल आता है, और 9 बजे तक अगर धूप में वो पड़े रहें कोई गमले, तो वो बेहतरीन नताइज देंगे। उसके बाद उनको साए में रखना होगा, और साए के लिए आप या बरामदा या कोई शेड वगैरह इस्तेमाल, या ग्रीन शीट का साया आप करें, तो इंशाल्लाह आपके पौधे। इसी तरह रूफ टॉप पे भी यही सूरत हाल करनी होगी कि वहाँ जो है अपना रूफ टॉप पे ग्रीन शीट का बंदोबस्त कर लें, तो हर पौधा इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है कि ना हो, बड़े आराम से तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ये चंद ही गुजारिशात थी जी कि जून और जुलाई में कौन कौन सी सब्ज़ी हो सकती है। तकरीबन ये तमाम जो सब्ज़ियाँ मैंने बताई हैं, बैंगन है, घिया तोरी है, दूसरी तोरी है, अपना लौकी, कद्दू, भिंडी, करेला, पालक, मेथी, और ये अपना धनिया, ये सब कुछ हो सकता है। और तरबूज भी अगर लगाना चाहे
उनके लिए भी। दूसरा ये बात है कि केमिकल खाद बिल्कुल किसी कीमत पे भी ये जहन में रखें कि इस्तेमाल आपने नहीं करनी इन महीनों में। अगर आपने की तो इंतहाई ख़तरनाक नतीजे होंगे, फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। इन दिनों में पहले मिट्टी में गमले में ये जो अपना ऑर्गेनिक खाद है इसको मिक्स करें, बाकी कोई खाद ना लगाएं, तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। ये थी जी इस वीडियो की कहानी जो मैंने आपको बताई है। जून जुलाई में ये चीज़ें लग सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।